ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसमें गोल्डी नाम का एक बाज रहता था। वो सभी पक्षियों पर बहुत अत्याचार करता था और उनके अंडों और चूजों को खा जाया करता था। उससे उलझने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन गोल्डी एक तोते के पास गया जो कि जंगल के जानवरों के बारे में भविष्यवाणी करता था। गोल्डी महाराज, ये सच है कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी जंगल में कोई नहीं है, लेकिन नीली चिड़िया के अंडे से पैदा होने वाला चूजा इस जंगल को तुमसे आजाद करा देगा। नीली चिड़िया? वो तो इस जंगल में एक ही है, नीलू। मैं उसके अंडे से चूजा निकलने से पहले ही उसको खत्म कर दूंगा। ये बात पूरे जंगल में फैल गई और नीलू को भी पता चल गई। तब उसका पति बोला, गोल्डी हमारे चूजे को पैदा होने नहीं देगा। हमें उसकी सुरक्षा के लिए ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं अपने अंडे को जन्म दूं और उसको सुरक्षित भी रख सकूं? तुम अभी शहर के लिए निकल जाओ। वहाँ एक ऐसी जगह घोंसला बनाकर रहना जहाँ इंसानों की नजर ना पड़े, वरना वो लोग अंडों को भी नाश्ता बनाकर खा जाते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, मैं अभी निकल जाती हूँ, कहकर नीलू वहाँ से निकल गई। जब वो शहर पहुंची तो उसको एक घर की खिड़की दिखाई दी। ये कमरा चिंकी का था। उसने देखा कि उस कमरे में एक अलमारी यानी कबर्ड लगी हुई है, जिसकी छत पर वो अपना घोंसला बना सकती है। ये अलमारी मेरे घोंसले को बनाने के लिए एकदम सही है, लेकिन जब ये बच्ची सो जाएगी तब रात में बनाना शुरू करूंगी, कहकर नीलू वहीं रुक गई। और फिर चिंकी के सोने के बाद उसने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। सुबह जब चिंकी की आंख खुली तो अपने कबर्ड के ऊपर बना घोंसला देखकर वो चौंक पड़ी और उठकर उसके करीब पहुंची। ओह माय गॉड, ये तो एक घोंसला है और इसमें बैठी ये चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। ये सुनकर नीलू भी खुश हो गई और अपनी भाषा में बोली, चू 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 चू। ओह वाह, तुम्हारी आवाज भी कितनी प्यारी है। काश मैं तुम्हारी भाषा समझ पाती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आज से मेरी दोस्त हो और हमेशा मेरे साथ इसी कमरे में रहोगी। चिंकी कमरे से बाहर गई और अपने साथ 2 छोटी छोटी कटोरियां लेकर वापस आई। ये लो प्यारी चिड़िया, तुम्हारा नाश्ता। उसने दोनों कटोरियां उसके घोंसले में रखीं। एक कटोरी में दाना और दूसरे में पानी देखकर नीलू खुश हो गई और नाश्ता करने लगी। अब नीलू और चिंकी में अच्छी दोस्ती हो गई। नीलू चिंकी की भाषा समझ जाती थी, लेकिन चिंकी सिर्फ चू चू ही सुन पाती थी। फिर भी वो उसको बहुत पसंद करने लगी। नीलू की जिंदगी अच्छी कट रही थी और जंगल में गोल्डी नीलू को ढूंढते हुए उसके घोंसले पर पहुंचा। नीलू कहाँ है? कहाँ छिपा रखा है उसको? तुम उसके अंडे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मैंने उसको सुरक्षित जगह भेज दिया है। तुम्हारा चूजा पैदा होने के बाद मुझे इस जंगल से निकाल देगा। तोते की भविष्यवाणी है, इसलिए मुझे उसको खत्म करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमारे बच्चे को तुम्हारे सामने आने ही नहीं देंगे। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। जब तक नीलू वापस नहीं आ जाती तब तक तू मेरे पास कैद रहेगा। उसने नीलू के पति को अपने पंजों में दबाया और अपने घर ले जाकर उसको बंदी बना लिया। इस तरफ नीलू ने एक अंडे को जन्म दिया, जिसे देखकर चिंकी बहुत खुश हुई। चिंकी और नीलू दोनों मिलकर अंडे की देखभाल करने लगीं। कुछ दिन और गुजरे। सुबह सुबह एक आवाज से चिंकी की आंख खुली। उसने उठकर देखा तो ये आवाज अंडे से आ रही थी। नीलू अंडे के पास ही बैठी हुई थी। तभी अंडा फूट पड़ा और उसमें से एक प्यारा सा चूजा बाहर आया। ओह माय गॉड, तुम कितने क्यूट हो प्यारे चूजे। तुम भी बहुत प्यारी हो दोस्त। उस चूजे को इंसानी भाषा बोलता देख
चिंकी चौंक पड़ी। अरे तुम तो इंसानी भाषा बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और मैं जंगल की जगह यहाँ इंसानों के घर में कैसे पैदा हुआ? बेटा, मैं तुमको सब बताती हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम में ये शक्तियाँ क्यों हैं। कहकर नीलू ने उसको बताया कि वो एक जादुई चूजा है और उसको जंगल जाकर गोल्डी से जंगल को आजाद कराना है। फिर चूजे ने इंसानी भाषा में ये सब चिंकी को बता दिया। ओह माय गॉड, तुम्हारी कहानी तो श्री कृष्ण और कंस मामा के जैसी है। क्या तुम लोग अब मुझे छोड़कर जंगल चले जाओगे? उसने उदास होते हुए कहा। अगर मेरा जन्म गोल्डी से जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए ही हुआ है तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम उदास मत हो चिंकी, हम रहेंगे जंगल में, लेकिन हर संडे तुम्हारी छुट्टी के दिन तुमसे मिलने जरूर आया करेंगे। सुनकर चिंकी खुश हो गई। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना और यहाँ वापस जरूर आना। सुनकर नीलू अपने चूजे के साथ वहाँ से निकले। जंगल में बाकी चिड़ियों से पता चला कि गोलू ने नीलू के पति को अपने पास बंदी बना रखा है। दोनों झट से गोल्डी के पास पहुँचे। ये है वो चूजा जो मेरा अंत बनकर जन्मा है। ये मुझे हराकर इस जंगल को आजाद करेगा। ये सुनकर चूजे को गुस्सा आया। उसने उड़कर अपनी छोटी सी चोंच उसके मुंह पर मारी और उससे खून आने लगा। ये क्या? इतना सा चूजा और हमला इतना खतरनाक? तभी उसने अपनी चोंच में चूजे का मुंह दबा लिया, लेकिन उसको जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। चूजे ने अपना छोटा सा पंजा उसकी आंख में मारा और वो काना हो गया। तेरी इतनी हिम्मत! चिल्लाते हुए वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन चूजे ने देर न करते हुए उसकी दूसरी आंख में भी चोंच मारी और वो अंधा हो गया। चीखते चिल्लाते हुए गोल्डी अंधा होकर वहाँ से उड़ गया। नीलू ने बाकी चिड़ियों के साथ मिलकर अपने पति को रस्सी से आजाद किया। गोल्डी कहाँ गया ये किसी को पता नहीं चल पाया। उस दिन के बाद वो जंगल में कभी नजर नहीं आया और सभी पक्षी चैन और सुकून से जंगल में रहने लगे। चूजा और नीलू चिंकी से मिलने हर संडे उसके घर जाते और पूरा दिन वहीं उसके साथ बिताते।